शिक्षक दिवस के अंतर्गत इस वर्ग कक्ष में बैठ करके कुछ संक्षिप्त शब्दों का विचार गहन अध्ययन करने के सिलसिले के साथ ही हम लोग यह जान लेंगे चूंकि इस वर्ग कक्ष के अंतर्गत हमारे विद्यालय के सभी बच्चे छात्र छात्राएं तो एक कमरे में नहीं, इनके बैठने की इंतजाम हुई। जितने में बैठे लोग उनमें से कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो जिनको पता नहीं है कि आज हम लोग क्यों इस जगह बैठे हुए हैं, और उत्साह पूर्वक एक हमारी छात्र बहनें जो कि 8वीं क्लास की, ये लोग केक काट करके सभी शिक्षक छात्र छात्राओं का मनोबल को ऊंचा उठाया। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो आप लोग बच्चे समझ लीजिए। आज 5 सितंबर, जैसा कि हमारे परिवार के मुखिया यानी विद्यालय परिवार के प्रधानाध्यापक महोदय ने यह बताया कि आज हम लोग अपने देश के एक ऐसे व्यक्ति जो कभी एक शिक्षक पद पर सुशोभित हुआ करते थे, उनकी जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था, और वे मेधावी छात्र होने के नाते निरंतर अपने वर्ग कक्ष में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि बताया गया, अभी बताना अभी बाकी है, इनके माता पिता के नाम से भी हम लोग परिचित हो जाएं। पिता जी सर्वेपल्ली वीरा स्वामी, माता जी सीता माँ, पत्नी शिवा कमू। ये लोग बाबू बैठ जाइए। तो इनकी शिक्षा दीक्षा 1902 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के साथ ही इंटरमीडिएट स्नातक एवं दर्शन शास्त्र की परीक्षा इन्होंने पास किया। उच्च श्रेणी जो कि एक डॉक्टर की मानद उपाधि से विभूषित किया जाता है, जो एक पीएचडी की डिग्री होती है, उसी डिग्री से डॉक्टरेट की मानद एक उपाधि दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं कि आखिर में वो डॉक्टर थे क्या, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति पीएचडी की डिग्री प्राप्त करेगा, उस व्यक्ति को डॉक्टर की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो ये हमारे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने इस सिलसिले में भूमिका निभाते हुए इनका सिलेक्शन जो हुआ एक शिक्षक के पद पर होने के साथ साथ मैसूर के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की पद पर नियुक्त होने के साथ साथ 1939 से 1948 तक इन्होंने BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस में है, जिसका नाम वाराणसी के नाम से जाना जाता है, उसमें ये कुलपति यानी वाइस चांसलर के पद पर सुशोभित हुए। राजनीति के क्षेत्र में इनकी गहन भूमिका रही। 1952 में ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर इन्होंने सुशोभित हुआ। ये निरंतर राजनीति में सफल होते गए। 1962 से 67 तक यानी दूसरे राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने सुशोभित हुआ। इन्होंने राजदूत यानी विदेशों में सोवियत संघ के अंतर्गत इन्होंने भारत से राजदूत के रूप में भी कायम रहे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अमेरिका में भी
अपनी महती भूमिका को निभाया। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए जब ये राष्ट्रपति पद पर जब आसीन होते हैं तो इनके कुछ छात्र जो होते थे, इन्होंने इनसे पूछा कि क्यों मैं आपका जन्मदिन मनाने का संकल्प करूं। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे जन्मदिन क्यों मनाएंगे, आप एक ऐसे जन्मदिन मनाइए जिसमें कि देश के सभी शिक्षक वर्ग का सम्मान हो। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यानी 5 सितंबर को प्रति वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। तब से आज तक निरंतर यह शिक्षक दिवस हमारे देश के बच्चे अपने गुरु शिष्य की परंपरा को संजोए रखने के लिए यह परंपरा को बरकरार रखा है। इसमें हम सभी शिक्षक एवं छात्रों के बीच संस्कार की एक भावना छिपी हुई रहती है। वैसे तो कहा भी जाता है कि गुरु पद जो होता है यह परमेश्वर से भी बड़ा होता है। कबीर दास जी की एक उक्ति है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ तक कि अपने इस देश के अंतर्गत यह भूमिका रही है शिक्षक की कि हमारे देश के लोग शिक्षक को, अपने गुरु को आदर पूर्वक भगवान से भी बढ़ करके सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। यह सब सिलसिला जारी रखते हुए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में यह आगे कदम रखते हुए शिक्षा के लक्ष्य को भी हम लोग जान लें कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है। तो शिक्षा के लक्ष्य के रूप में यानी ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति, यानी शिक्षा का यह उद्देश्य होता है कि ज्ञान के प्रति समर्पण की आत्म भावना होनी चाहिए। यानी हम लोग शिक्षित हुए, आप लोग भी शिक्षित हुए, ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल शिक्षित लोग ही नौकरी चाकरी में पढ़ते हैं। लेकिन शिक्षा रहती है तो हम लोग देखते हैं कि बड़े से बड़े पद को लोग ठुकरा कर वे लोग एक ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं जो कि कोचिंग खोल करके डॉक्टरेट की तैयारी कराने के लिए, इंजीनियर की तैयारी कराने के लिए, आईएएस आईपीएस की तैयारी कराने के लिए बच्चों को ये लोग अपनी महती भूमिका का योगदान देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुनते होंगे अपने ही राज्य से खान सर का नाम सुने हैं आप लोग? खान सर का नाम होता है खान सर। जानते हैं हम लोग यदि कमाएंगे तो करोड़ रुपया शायद ही देख पाएंगे अपने इस कमाई से, लेकिन खान सर करोड़ रुपये का ये अपने इनकम टैक्स भरते हैं, सरकार को देते हैं। देखिए सब लोग जानते हैं, आप लोग भी उत्सुकता रखते हैं आगे की पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए और संस्कार में रहिए। संस्कार से क्या होता है? संस्कार यानी अनुशासन। जो अनुशासन में रहेंगे संस्कार सीखेंगे और कहा जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो आप लोग देश का समझिए कि देश का कर्णधार है, देश की शासन का बागडोर आप ही लोगों के कंधे पर आने वाले समय में जाने वाला है। यानी देश की बागडोर आप लोग ले सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो किस प्रकार से? एक शिक्षा को आगे बढ़ा करके। तो अच्छा से शिक्षा ग्रहण कीजिए और प्रतिदिन आप आइए पढ़ने के लिए, स्कूल से भागिए मत। देखते हैं हम लोग कि रोका जाता है बच्चे को, टिफिन के समय में भाग रहे हैं। आप लोग प्राइवेट स्कूल के देखते हैं, बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं लाइन से जा रहा है। लाइन से इसलिए जा रहा है कि उनके माँ पिताजी ने लगभग 1000 से 2000 रुपया
उसके पढ़ाई में खर्च करते हैं, प्रति महीना उस प्राइवेट स्कूल को देते हैं, इसीलिए एकदम कतारबद्ध होकर के चलते हैं। क्या वह लड़का जब आपके विद्यालय में आता है, आप लोग देखते हैं आपसे कहीं ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं होता है, कोई ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज तरार नहीं होता है। आप लोग वैसा बनाइए, आप लोग भाग जाते हैं सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल से ही लोग पढ़ करके बड़े बड़े उच्च पदों पर जाते हैं। इसको भूलिएगा नहीं, आप लोग भागने की कोशिश मत कीजिए। पहले कुछ दिन विद्यालय में भोजन यानी पैसे की अभाव के कारण, कहने का मतलब जो सरकार जो बजट देती है ये विद्यालय में मध्याह्न भोजन में, उसके कमी के कारण कुछ रोज आपको भोजन नहीं मिल पाता, परंतु आज देखते हैं भोजन निरंतर बन रहा है। आप लोगों को भोजन कराने के लिए भी बैठाया जाता है कि बाबू भोजन कीजिए। ये सब आप लोग जब विद्यालय में रुकेंगे, खड़ा रखेंगे, तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब चंदों के साथ, चंद शब्दों के साथ आप लोगों का मैं हृदय के आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग खूब पढ़े, आगे बढ़े और अपने विद्यालय का नाम रोशन कीजिए। कल से यानी 6 तारीख से 8 तारीख तक, अब जब बुलाया जा सके, विद्यालय स्तर पर कुछ बच्चों को तरंग मेधा प्रतियोगिता के लिए चुना गया। तरंग मेधा प्रतियोगिता 2022 के लिए अपने ही विद्यालय से कुछ बच्चों को चुना गया। जो बच्चे परीक्षा में सफल हुए तो 7 और 8 तारीख को भेजा जाएगा। सुन लीजिए, और यहाँ से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बच्चे जो सफल हुए थे उनका नाम भेजा गया। यदि उधर से बुलावा आएगा कि प्रथम श्रेणी के साथ साथ द्वितीय श्रेणी में जो बच्चे सफल हुए हैं उन लोगों को भी जाना है, तो आप लोगों को भी जाना होगा, यानी कि द्वितीय श्रेणी वाले। तो जैसा कि हमारे सर ने कहा कि प्रथम श्रेणी के ही बच्चे जी जी अब सियासी समाप्त कर दिया है करीब यदि बिहार गवर्नमेंट, तो विद्यालय स्तर से बच्चे जाएंगे तो ब्लॉक में जगह नहीं कहेंगे, क्यूज प्रतियोगिता है, ड्राइंग है, होगा उसमें बैठाया जाएगा, बैठने की भी तो जगह चाहिए। इसलिए फर्स्ट जो होगा उसमें से वो ब्लॉक के लिए फर्स्ट जी जी। तो कुछ बच्चे आज भी मौजूद है फर्स्ट श्रेणी में आए प्रतियोगिता में जो सफल हुए हैं, तो ये बच्चे आप लोगों को बताया गया है। कुछ बच्चे जो है हमारे सामान्य ज्ञान, आशुलिपिक, निबंध इत्यादि जो बहुत प्रकार के प्रतियोगिता कराया गया। तो आप लोग प्रयास करेंगे और कल हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को प्रयास कीजिए कि आप लोग प्रखंड स्तर से भी सफल हुए, प्रखंड स्तर से सफल होकर के जिला स्तर में पहुंचेंगे। जिला से कमिश्नरी पर, कमिश्नरी के बाद से फिर राज्य सफलता मिलेगी। यदि आप सफल होते हैं तो विद्यालय में आपका नाम हम लोग उच्चारित करेंगे, बोर्ड पर लिखवाएंगे और विद्यालय का मान सम्मान भी आप ही लोगों के कारण बढ़ता है। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय